हेलो बच्चों, मैं राजेश सर। आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए बना रहा हूँ। और ज़्यादातर बच्चों की ये कंप्लेन होती है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं जानता हूँ ज़्यादातर बच्चों की ये कंप्लेन होती है। वो कहते हैं कि सर सब पढ़ा था लेकिन हम भूल गए। तो आप कैसे पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं? जो चीज़ें आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमने बहुत पढ़ा लेकिन हम भूल गए। तो इसका बेटा जो कारण है, मेन कारण क्या होता है कि आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन आपका क्या होता है, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। पढ़ाई आप सही समय पे नहीं कर रहे हो, या सही तरीके से नहीं कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें मन नहीं लग रहा है। कई तरीके होते हैं कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती, दिन रात रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मेरे को देखते रहते हैं, मैं लेक्चर डालते रहता हूं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुने कि आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में अगर आप देखें स्टूडेंट लाइफ की, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है टाइम टेबल। कि ज्यादातर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं, कोचिंग्स जाते हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बच्चों की जिंदगी में पढ़ाई को रोकने वाली कोई चीज है या जिसके कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज है बच्चों का मोबाइल। क्योंकि ज्यादातर बच्चे आजकल आप देखेंगे तो या तो इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, या फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या फिर रील्स देख रहे हैं, या दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। तो इन सब चीजों में बच्चों का मैक्सिमम टाइम चला जाता है। और ये सब करने के कारण बच्चों को बहुत थकावट होती है। यानी कि आप जानते होंगे कि आप अगर मोबाइल चला रहे हैं, आपने अगर 2 घंटे मोबाइल चला लिया तो समझो आप इतना थक जाओगे कि उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते। यानी कि आप पूरी तरह से थक जाओगे, आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, सरदर्द होने लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि आपको पढ़ाई करते टाइम आप कम से कम मोबाइल का यूज करें। क्योंकि हम जानते हैं, आप सब जानते हो कि आज के जमाने में, इस वर्तमान समय में मोबाइल सबसे जरूरी चीज है। परंतु इसका अगर सही उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन आजकल बच्चे क्या इसका गलत उपयोग करते हैं, मिसयूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, बच्चों की लाइफ बर्बाद होती जा रही है। बच्चे पढ़ाई से लगातार दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल के पास जाते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, बच्चे अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो मैं अभी तो ये बात हुई मोबाइल की, लेकिन मैं आपको पढ़ाई के ऐसे टिप्स बता रहा हूं, ऐसे तरीके बता रहा हूं कि आप उससे जितना एक बार में पढ़ेंगे उतने में ही याद रह जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल आप ऐसा बनाएं कि आपकी नींद भी पूरी हो जाए, आपके दिन भर के काम भी हो जाए, और उसके बाद आप आराम से पढ़ाई भी कर लें। तो मेरे हिसाब से जो बच्चों का सबसे सही पढ़ने का टाइम होता है और सोने का टाइम होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिएगा। कि मेरा मानना यह है कि सभी बच्चों को रात को 10 बजे तक, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो अगर बच्चा रात के 10 बजे तक सो जाएगा तो 10 से लेकर 4 बजे तक अगर आप सो जाते हो तो 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाती है। यानी कि आपको बराबर 6 घंटे की नींद मिल रही है। और अगर आप सुबह को 4 बजे उठ जाते हो तो 4 बजे का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस समय में पढ़ाई बहुत अच्छे से बच्चा कर पाता है। तो आप 10 से 4 अगर सो लेते हो, यानी 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप 4 बजे से पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आप उसके बाद लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। और जब आप पढ़ाई करें तो क्योंकि उस टाइम पर आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता, आपका दिमाग बिल्कुल खाली रहेगा, तो उस टाइम पर अगर आप पढ़ोगे तो जो भी चीज आप पढ़ोगे वो आपको एक बार में याद रह जाती है। लेकिन आप क्या करते हो, आप गलत टाइम पर पढ़ते हो, गलत समय चूज करते हो पढ़ाई करने के लिए। कि आप पढ़ाई कब करते हो कि दिन भर थके रहते हो, दिन भर आपने काम किया, दिन भर आप स्कूल गए, कोचिंग गए, और आप शाम को पढ़ाई करने बैठे हो, और आपको थकावट के कारण क्या हो रही है, नींद आ रही है, और आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो इसीलिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं क्या, कि आप पढ़ें कब, सुबह 4 बजे उठें
और उसके बाद पढ़ाई करें, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। और जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सब याद रहेगा। और दिन में आप स्कूल और कोचिंग के तुरंत बाद ना पढ़ें, क्योंकि उस टाइम पे थकावट रहती है, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एक बार पढ़ी हुई चीज भी याद रह जाएगी और आपको उसको डबल से पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जितना याद हो उतना पढ़ें, लेकिन मन लगाकर पढ़ें और पूरे ध्यान के साथ पढ़ें। थैंक यू।